हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो कमेंट करते करते रह जाती और वैसे उसे हानतिंग की कॉल आ जाती जिससे पूछे लगता है कि तुम ठीक तो हो। तो वह कहती है कि क्या तुमने भी वेवे की लिखी हुई पोस्ट को पढ़ लिया। तो वह कहता है कि हाँ, पर उसका आगे से कोई भी रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जेशिंग कहने लगती है कि इससे तो हम ही गलत नजर आएंगे ना। तो वह कहता है कि ऐसा रास्ता नहीं अपनाना जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो तुम्हें कोई और ही रास्ता अपनाना होगा जिससे तुम्हारा फायदा भी और वो तुम्हारा ज्यादा टाइम तक कुछ भी ना बिगाड़ पाए। और अगर तुम रिप्लाई नहीं करती हो तो अच्छा ज्यादा होगा, क्योंकि लोग इस बात को जल्दी भूल जाएंगे और कोई भी इस बारे में वापस से बात नहीं करेगा। अब जेशिंग के माइंड में हानतिंग की बातें चल रही होती है और इसी में उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो मीटिंग में बुलाकर सब लोगों से कहते हैं कि हमें इस न्यूज को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट इस टाइम पर करेंगे तो हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग अभी हमारी कंपनी के बारे में बात करें, अगर हम अभी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोगों को इससे पता लग जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। उसकी बातें सब झूठ है। जेशिंग की बात सुनकर तो वो लोग भी इस बात पर एग्री करते और जल्दी से इसके लिए ऑनलाइन अपना पेज बनाने लगते और जल्दी से काम करने लगते हैं कि मैं अपने रिपोर्टर दोस्त से भी बात करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी न्यूज बनाएगा और देखना हमारी न्यूज को उससे भी ज्यादा व्यूज मिलेंगे। और फाइनली जेशिंग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर देते और हानतिंग भी बैठकर देख रहा होता है, जहाँ पर सभी लोगों के नेम भी मेंशन होते हैं जो भी इस प्रोजेक्ट का मेन पर्सन था। हानतिंग को भी ये देखकर काफी अच्छा लगता है उसने बिल्कुल ठीक काम किया, पर अभी भी लोग उसकी कंपनी को बातें सुना रहे होते हैं। तो हानतिंग भी इसी वजह से जेशिंग के पास पहुंच जाता है, जो बैठकर लोगों की कमेंट्स को पढ़ रही होती है। ये देखकर उसके पास आता है तो वो इसे देखकर खुश होती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि हाँ। मुझे कहने लगती है कि लोग अभी भी मेरे प्रोडक्ट और मेरी कंपनी को लेकर बात कर रहे हैं। तो वह कहता है कि कुछ नहीं होता, तुम्हें तो इनकी बातें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कहकर स्क्रीन बंद कर देता है और उसको अपने साथ रूफटॉप पर लेकर आने के बाद स्टार्स बैठकर देख रहा होता है। तो वो हानतिंग को बताने लगती है कि जब मैंने कंपनी को स्टार्ट किया था तब भी मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए स्टार्स को देखने के लिए आ जाया करती थी। तो हानतिंग कहता है कि अगर आप किसी को अपनी मुश्किल भी बताओ, वो उस टाइम तक उस मुश्किल को समझ नहीं सकता जब तक उसके साथ वो एक्सपीरियंस ना हुआ हो। जिसकी खुद के साथ बीती होती है उसी को पता होता है कि कोई अगला इंसान कैसा फील कर रहा है। तो जेशिंग कहती है कि फिर तुम्हें तो इस तरह की बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ना। तो हानतिंग कहने लगता है कि तुम भी इन चीजों को देखती जाओगी तो बर्दाश्त करना सीखती जाओगी। ये सुनते ही जेशिंग तो उसके फेस को जब टच करती है तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहती है कि बस मैं तुम्हें टच करना चाहती थी। तो हानतिंग स्माइल करने लगता है, तो ये भी हंसकर उसके गले लग जाती है और दिल में कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारे साथ होने की वजह से बहुत खुश हूँ। अब हानतिंग जो उसी शॉप में बैठकर शाओ के आने का वेट कर रहा होता है, शाओ उसके पास तो आता है, पर उसे आकर बताता है कि तुमने जो युआन के बारे में सोचा था बिल्कुल ठीक था। वो आजकल चैंग से काफी ज्यादा मेरी और युआन ने वेवे को ये काम करने को दिया था और वेवे ने उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्योंकि अब कोई भी कंपनी उसे काम पर नहीं रखना चाहती। तो हानतिंग कहने लगता है कि इसी वजह से युआन मेरे और भी शेयर्स के बारे में जानना चाहती थी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। तो शाह उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि कहीं उसके ये ना पता लग जाए कि तुम्हारा हाल है कि इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर इस बात का पता जेशिंग को लग गया तो क्या होगा। तो वह कहता है कि मैं कोई ना कोई चांस निकाल कर जेशिंग को ये बात बता दूंगा। तो उसे कहता है कि जल्दी ये बात बता देना, इससे पहले उसे ये बात कहीं और से पता लगे। हानतिंग तो थोड़ा परेशान सा होता है कि वो जेशिंग को कैसे ये बात बताएगा। और लू दिखाया जाता है जो शामिंग की वजह से परेशान होता है। उसकी माम उसके बार बार आते और ड्रिंक तो पीने लगती है, पर वो बहुत ज्यादा उन्हें खट्टी लगती है। तो लू से पूछे लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे बार में आने की वजह से नाराज हो या उदास हो। तो वह कहता है कि नहीं मिसेस हान, आपकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मिसेस हान कहकर उनसे पूछे लगता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने लड़की को अपना लव कन्फेस किया, पर आगे से उस लड़की ने रिप्लाई ये दिया कि हम ब्रदर सिस्टर बनकर रह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है। उसकी माम तो समझ आती है कि लू अपनी बात कर रहा है, तो कहने लगती है कि तुम्हें उसके पीछे लगे रहना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे दोस्त को उसके पीछे लगे रहना चाहिए। उसे ये बात बता देना, जितना वो आगे की भागे तुम्हें उतना ही उसके पीछे लगना, देखना वो मान जाएगी। मैं भी तो तुम्हारे डैड के पीछे लगी रही थी, अगर गिव अप कर देती तो आज तुम दुनिया में ना आते। मुझे तो तुम्हारे डैड के पीछे ताइवान चाइना भी जाना पड़ा था, पर मैंने उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। ये सब बातें करके लू को समझा रही होती तो लू कहने लगता है कि मॉम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि दोस्त की बात है। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, और ये भी बता देती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मिस्टर लो हो जो शाओमिंग के सबसे बड़े एनिमी हो। जिस दिन मैं तुम्हारा मोबाइल पकड़ कर उसको गिफ्ट भेजी थी उसी दिन मुझे ये बात पता लगी थी, और उस दिन के बाद तुमने भी उसको गिफ्ट भेजने स्टार्ट कर दिया ताकि वो दूसरों के साथ कम्पीट कर पाए, और तुम तो शुरू से उसे खुद को एक्सेप्ट करवाना चाहते थे ना। तो वो कहते हैं कि मॉम आपको पता था। तो उसकी मॉम कहते हैं कि आखिर मॉम किसकी हूँ। और वैसे ही हमें वे दिखाई जाती है जिसकी ये चंद से शादी हो रही होती है और दोनों एक दूसरे को दिल की बात बता रहे होते हैं। जेशिंग भी बैठकर उनकी बातों को सुन रही होती है और हानतिंग भी उसके साथ ही होता है। जब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते ये देखकर जेशिंग की आंखों में आंसू आ जाते, पर वो अपने आंसू को साफ कर लेती है। उनकी मैरिज सेरेमनी तो हो जाती और रिंग एक्सचेंज भी हो गई थी। अब सभी सिंगल गर्ल्स को बुलाया जाता है कि आप लोग स्टेज पर आकर बुके पकड़े। सभी दोस्तें चली जाती है, पर जेशिंग नहीं जाती। हानतिंग उसे कहता है कि क्या हम बाहर चले। ये बात सुनकर वो हानतिंग के साथ वहाँ से बाहर चली जाती है। अब उनकी जाते हुए जैसे ही वो बुके फेंकती है तो उसे लिली पकड़ लेती है। लिली तो खुश होकर शाओ की तरफ देख रही होती है और शाओ के पास आकर भी उसे दिखा रही थी और उसे शादी की बातें वगैरह कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि मैं शादी वापस से फिर नहीं करना चाहता। ये सुनते ही लिली के फेस से तो स्माइली चली
जाती है। उसे कहने लगता है कि शादी के बगैर मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, पर बस शादी नहीं करना चाहता। पर लिली ये बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती और उसे जाते हुए जिजाओ ने भी देखा था, क्योंकि वो रोते हुए जा रही थी और हानतिंग और जिशिंग जो दोनों साथ में होते। तो हानतिंग उसे कहता है कि तुम क्यों फ्लावर पकड़ने के लिए गई थी। तो वह कहती है कि उसका मतलब ये होता है कि आपको खुशी मिलेगी और आपको एक अच्छा लड़का मिलेगा, पर मेरे पास तो दोनों ही है ना, तो मुझे उसे पकड़ने की क्या जरूरत थी। तो वह कहता है कि इतना प्रॉपर आंसर दिया है कि मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। तो वो उसे कहते हैं कि अगर एक बुरे इंसान को छोड़ा जाए तभी आपको एक मिस्टर राइट मिलता है। तो हानतिंग उसकी ये बात सुनकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा मिस्टर राइट हूँ। तो वह कहती है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तो वो उसे कहने लगता है कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उसको ऐसी बातें कह रहा होता है जिससे जिशिंग को ऐसा लगता है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। तो पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं उनकी आज की शादी के दिन ही तुम्हें प्रपोज क्यों करूंगा। तो ये बात सुनकर जिशिंग उसे पूछने लगती है कि फिर तुम मुझे कब प्रपोज करने वाले हो। तो वह कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही तुम्हें कर देता हूँ। ये कहते हुए नीचे बैठते हुए उसे कहने लगता है कि क्या तुम, तो वो उसे रोकने लगते। तो वह कहता है कि क्या तुम मेरी कार ड्राइव करके लेकर चलोगी घर तक। तो वह कहती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ये कहते हुए जाने लगती है। तो हानती कहता है कि मजाक कर रहा था। तो वह कहती है कि आप चलोगे या नहीं चलोगे। हानतिंग उसके साथ तो जाने लगता है, पर कहता है कि क्या तुम बाइक पर चलोगी। तो वह कहती है कि नहीं, मैं तो साइकिल पर चली जाऊंगी। और शामें दिखाई जाती है जो वे की शादी की सभी पिक्स वगैरह बना रही होती है, जो भी वहाँ पर डेकोरेशन हुई थी। वैसे उसे लू की कॉल आती है जो बार में उसे बुला रहा होता। तो वह कहती है कि मैं बार में क्यों आऊँ। तो वो बताता है कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर आया हुआ है। ये सुनते ही वो फौरन से शादी से भागते हुए उसके बार में पहुंच जाती, जहाँ पर वो अपने फेवरेट आइडल को बहुत खुश होकर देख रही होती है। लोग कोई बात करने लगता है तो वो उसे चुप करवाने लगते है कि तुम मत बोलो, मुझे बस उसके सॉन्ग को सुनने दो। और उसे देखते देखते कहते हैं कि ये तो टीवी से भी ज्यादा रियल में प्यारा लग रहा है। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे ही उसके पास पिक बनाने के लिए पहुंच जाती है और साथ में खड़े होकर लू से कहती है कि मेरी पिक बनाओ। अब लू तो उससे काफी जेलस फील कर रहा होता है, तो वो पिक तो उसकी बना रहा होता है, पर साथ में अपनी भी एक सेल्फी बना देता है, जिसके बाद उसे वहाँ से भेज देता है कि तुम्हारा ऑडिशन हो गया है। अब उसके जाने के बाद जब शाम एक पिक को देखने लगती है तो पता लगता है कि उसने तो दोनों के साथ वाली पिक बनाई नहीं थी, बस एक सेल्फी वाली पिक होती है। तो देख के कहने लगती है कि तुमने उनके साथ वाली पिक मेरी क्यों नहीं बनाई। तो वह कहता है कि बनाई तो है। वो कहती है कि इस पिक में तुम, मुझे तुम नहीं चाहिए थे। तो वो उससे फिर से रीजन पूछने लगता है कि तुमने मेरे कन्फेशन पे ये क्यों बोला कि हम ब्रदर सिस्टर रह सकते हैं, ये कहने की तुम्हारी वजह क्या थी। पर अब शाम तो ये बात सुनते ही वहाँ से भागने की करती है और कहती है कि अभी के लिए हम ब्रदर सिस्टर ही ठीक है। ये कहकर वहाँ से चली गई थी। और लिली दिखाई जाती जो काफी ड्रंक होकर घर वापस आते तो शाह उसका पहले से ही करके भाई वेट कर रहा होता है और पूछने लगता है कि तुम इतना लेट क्यों घर वापस आई हो, तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की हुई है। और उसे सॉरी करने लगता है कि मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब इसी तरह मनाते हुए उसे रिंग देने लगता है। कहता है कि शादी तो नहीं कर सकता पर तुम्हें प्यार के एहसास तो दे सकता हूँ। लिली उसकी रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करती, कहती है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहते हुए रोते हुए अपने घर चली जाती है और उसके घर में जाने के बाद शाह भी वहाँ से चला गया था। और मिस यन दिखाई जाती जो मिस्टर जू के साथ होती है, उनसे बात वगैरह कर रही होती है। तो वो भी मिस्टर हान को लेकर बात कर रहा होता है कि हमें हानतिंग को लेकर क्या करना चाहिए। और यहाँ हान दिखाया जाता है जिसने हाने को ओनर को बुलाया हुआ था, वो उससे ये कह रहा होता है कि जिशिंग की कंपनी को लेकर हमें क्या करना चाहिए। मैं उनसे कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहता क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो वो आपकी फ्यूचर वाइफ बनना चाहती है, तो उनसे मैं पंगा नहीं लेना चाहता। ये बात सुनते हांती के मुंह पर स्माइल आ जाती, तो वो पूछने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है। तो हांती कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि शिंगचेन कंपनी को भी वही प्रोजेक्ट चाहिए जो हमारे पास है और उसके लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ रहा है, वो भी आपकी गर्लफ्रेंड से। तो हांती उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुमने एक दफा बोला था कि दोनों कंपनीज को मर्ज करना चाहते हो, क्या वो अभी भी कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो हांती कहता है कि ठीक है, इसे कंटिन्यू करो। तो हांती की ये बात सुनने के बाद वो फौरन से वहाँ से चला जाता है और जिशी को तो पता भी नहीं होता कि उसको हाने कंपनी के साथ जोड़ा जा रहा है। और यहाँ जिशिंग दिखाई जाती है जिन्हें पता लग गया था कि उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। जिसाओ कहता है कि हम तो उस प्रोजेक्ट के लिए वेरीफाई भी हो चुके थे। तो वह कहते हैं कि चाहे हम वेरीफाई हो गए थे पर उससे पहले हाने ने उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था, पर जैसे उसने अप्लाई किया तो वो प्रोजेक्ट हमसे पहले उन्हें दे दिया गया। पर जिशिंग इस बात से खुश होते है कि वो भी हमें अपना कंपटीटर समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया। वैसे ही जिशिंग को पता जाता है कि मिस्टर चैंग और रोंगी आ गए हैं आपसे बात करने के लिए। मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठाया तो वहाँ पर वो आपका वेट कर रहे हैं। तो जिशिंग कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तो जिसाओ पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे भी पता लग जाएगा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। ये कहकर जिशिंग वहाँ से चली गई थी और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।